Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द जीएमसी। दिस वीडियो बेसिकली कन्फ्यूजन है बच्चों की, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े हैं, न्यू एनसीईआरटी पढ़े। जो बच्चे 2024 का एग्जाम या में अपीयर होने वाले हैं, जो ड्रॉपर हैं, उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। एनसीईआरटी पढ़ें तो पढ़े कौन से? पहले ना तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ये रैशनलाइज सिलेबस किया गया है या फिर जो भी डिलीट पोर्शन हुआ है या फिर एनसीईआरटी से हटाया गया है ना, ये चीज़ सीबीएसई के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? सीबीएसई के लिए हुआ है। 12th बोर्ड के लिए हुआ है या 11th के लिए हुआ है। यहाँ तक कि कोई एनटीए ने कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं दिया है, यहाँ तक कि एनएमसी ने भी कोई उनको नहीं बोला है। तो आपकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है? आपकी कंडक्टिंग बॉडी एनटीए। जब तक एनटीए से कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आएगा ना, ये सिलेबस डिलीट हुआ है या कुछ भी, तब तक आपको मानना पड़ेगा ये सिलेबस डिलीट नहीं। और यहाँ तक कि मेरा मानना ना, सिलेबस डिलीट होने के कोई भी चांस नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे अभी सिलेबस डिलीट किया गया है, फिर या मॉडिफ़िकेशन की गई है सिलेबस में, ऐसे ही 2006 में एनसीईआरटी को मतलब रैशनलाइज़ और सिलेबस ऐड और माइनस किया गया था। उस टाइम जो पेपर देते थे नीट के, एआईपीएमटी या सीपीएमटी, उस टाइम नीट नहीं हुआ करता था, स्टेट वाइज होता था। तो उस टाइम के जो एनसीईआरटी चेंज हो गई थी 2006 के बाद, बट उस टाइम के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 2015 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कंडक्टिंग बॉडी थी, उन्होंने 2015 तक क्वेश्चन पूछे थे। अब ही केवल रैशनलाइज नहीं की गई है, इसके साथ ना केमिस्ट्री भी की गई है। देखो केमिस्ट्री में क्या हटा दिया है, जो +1 है उसमें हम पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है इन्होंने। कौन सा चैप्टर है ये? स्टेट एंड मैटर वाला, पूरा चैप्टर गायब कर दिया। उससे वो एक क्वेश्चन हमेशा आता था, ठीक है। और जो पार्ट 2 है उसमें से हाइड्रोजन चैप्टर गायब ही कर दिया। इस साल हाइड्रोजन चैप्टर से आपको पता ही है कितने क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। और एस ब्लॉक डिलीट कर दिया है। एस ब्लॉक डिलीट करने का मतलब पता है क्या? 2 से 3 क्वेश्चन आप खो देना। तो आपको लगता है एनटी डिलीट करेगा भाई? कोई चांस नहीं है भाई। एस ब्लॉक से हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पक्के ही है। और इन्होंने पी ब्लॉक भी डिलीट कर दिया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी डिलीट कर दी है। आप खुद बताओ, जब पी ब्लॉक डिलीट कर रहा है उससे तो कभी-कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। जब इतना सारा सिलेबस डिलीट हो जाएगा, रैशनलाइज़ हो जाएगा, तो आप बताओ, खुद सोचो एनटीए कहाँ से पेपर बनाएगा? खुद सोच के देख लो, एनटीए कहाँ से पेपर बनाएगा? नहीं बनेगा भाई पेपर। इत्तू सा सिलेबस रह जाएगा, पहले भी इतना सा था, अब इत्तू सा रह जाएगा। तुम्हें लगता है एनटीए पेपर बना पाएगा? नहीं बनेगा। तो मैं खुद बता, केमिस्ट्री में डिलीट किया है पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे 12th में भी डिलीट किया गया है, ठीक है। अब +1 और +2 में बायो में क्या-क्या डिलीट किया है देखो, मैं अभी बता देता हूँ। +1 में ये किया गया है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हटा दिया है, मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया है। ये पूरे चैप्टर 11th क्लास से हटा दिए गए। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफ़हमी। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना। अगर आप नहीं मान रहे तो, और आप देखो, आप बोल रहे हो ना रैशनलाइज़ या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो आप देखो लिविंग वर्ड में भी मॉडिफिकेशन की गई है। वहाँ पर जो डिफाइनिंग फीचर है वो हटा दी गई है, टैक्सोनॉमी एड हटा दी है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको पता ही है। और मॉर्फोलॉजी से रूट और स्टेम की, और हाँ, फैमिली मॉडिफिकेशन हटा दी। जो फैमिली थी ना लास्ट में लिलिएसी, और वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता था। और प्लांट किंगडम से लाइफ साइकिल से हटा दी, जो लास्ट में हैप्लॉन्टिक थी, डिप्लॉन्टिक थी, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। वहाँ से भी एक पक्का क्वेश्चन बनता ही था। और टिश्यू से इन्होंने हटा दिया। अगर आप बताओ, खुद कॉमन सेंस से सोचो, अगर टिश्यू चैप्टर से आप टिश्यू हटा रहे हो, तो आपको कैसे पता होगा एपिथेलियम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू? वहाँ से एक क्वेश्चन आता था ना। गोबलेट सेल से ये मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाता था। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन चैप्टर है, उससे भी हटाया गया। क्या हटाया? फोटो पीरियोडिज्म और बर्नलिज्म हटा दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग चीज़ थी। मतलब वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना था, कुछ भी हो जाए वहाँ क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये आपको पता ही है। इसमें क्या-क्या हटा दिया गया है? 12th में हटाया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो वहाँ से एक क्वेश्चन आता था रिप्रोडक्शन से, जहाँ तक कि वो लाइफ स्पैन के बारे में कोई ना कोई ये क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम कर देते थे। और स्ट्रैटेजी इन फूड एनहांसमेंट, जो स्ट्रैटेजी वहाँ से जो पूसा गुआवा था, उसके साइंटिफिक नेम थे, म्यूटेशन वगैरह था। एनवायरमेंटल आता था, तो मोस्टली वो वाला पूछा जाता था, मतलब ये वाला पॉल्यूशन एक्ट कब हुआ था, या फिर वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब हुआ था। ज़्यादातर वो एक्ट के वो पूछा जाता है, और वो एक क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता था, ठीक है। इकोसिस्टम में से इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया था, जो वो सक्सेसिव सक्सेशन आती थी। और यहाँ तक इकोलॉजिकल साइकिल हटा दी। आप बताओ, फॉस्फोरस की जो न्यूट्रिएंट साइकिल थी, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता था। आप चलो, मैं एक चीज़ बताओ, चलो मान लो ये सारा सिलेबस डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो आपको लगता है एंटी डिलीट करेगा? मैं अभी लिख के दे रहा हूँ ना, एंटी डिलीट कुछ भी नहीं करेगा। आप चाहोगे 5-6 चैप्टर की वजह से आपका सिलेक्शन रुके? आप खुद बताओ, एनटीए ने कितने चैप्टर हटा दिए? मुश्किल से 5-6 चैप्टर हटा दिए और टॉपिक वाइज मॉडिफिकेशन कर दिया। तुम्हें लगता है टॉपिक वाइज मॉडिफिकेशन करना सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो ये चैप्टर हटाए ना, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, कहीं भी साइन कर लो, कहीं कितना भी कोई भी कोशिश कर ले, इन जो टॉपिक हटाए गए या चैप्टर हटाए हैं, उनसे आराम से 8 से 10 क्वेश्चन 2024 में आएंगे ही आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आएंगे ही आएंगे। अगर मतलब 10 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो सीधे क्या होते हैं, 10 और 40 नंबर, यानी 40,000 रैंक, यानी सिलेक्शन ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप रिस्क तो नहीं लोगे यार, मेरी बात मानो। आप पूरी अगर एनसीईआरटी जो आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, उसको आप घोर के पी जाओ, जैसी भी हो ना वो पी जाओ। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी होगी, तो उन्हें कोई एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, उन्हें कोई एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 12th में थे
उनके पास भी ऑलरेडी एनसीईआरटी होगी +1 और +2, वो वही सिलेबस पढ़ेंगे। अगर बाई चांस मान लो वो सिलेबस डिलीट भी कर देते हैं, चैप्टर डिलीट कर देते, तो वो वाले चैप्टर छोड़ देंगे यार, क्यों एनसीईआरटी लो, रुपए क्यों डालो, ज़्यादा रुपए आ रखे हैं, नहीं ना, सिंपल सी बात। और जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, मतलब फ्रेशर स्टूडेंट है, 10 से 11th में आ रहे हैं या 11 से 12th में आ रहे हैं, तो देखो आप न्यू एनसीईआरटी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि आपको पहले बोर्ड का एग्जाम देना है, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर आए ना आए, पास तो होना ही है ना। फिर आपको कोशिश करना कहीं से पुरानी एनसीईआरटी मिल जाए, या फिर जितने भी चैप्टर क्रोम पर ना सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करना, वहाँ से कैसे भी करके ना सारा सिलेबस ए टू जेड करके ही जाना है 2024 में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 360 में से ना 350 प्लस नंबर लाने ना, तो आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। और कोई भी दिक्कत आए यार, बायो देखो, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बायो हर कोई कर सकता है भाई, सच बता रहा हूँ। अगर आप में कंसिस्टेंसी रही, और कुछ चैप्टर हैं रट्टाफिकेशन वाले, जिन्हें आप मल्टीपल रिवीजन किए, बार-बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार, आपको 1 बार समझ नहीं आएगा, 2 बार समझ नहीं आएगा, 3 बार, जब आप चौथी बार पढ़ोगे ना, आपको समझ के साथ क्या रट्टाफिकेशन भी होगा। आपको अगर नींद में भी होगे ना, उस टाइम में अगर कोई उठा के पूछेगा इसका आंसर क्या है, एनिमल किंगडम ही ले लो, कोई सा, मतलब आप एग्ज़ाम्पल पूछोगे किसी भी फ़ाइलम का ना आपसे, जैसे आप नींद से उठोगे ना, अपने आप निकलेगा, जब आप 5 से 6 बार पढ़ लोगे, ठीक है? तो आप अपना 100% दीजिए, और कुछ नहीं होता यार, आप अपना एक कंसिस्टेंट हो गया, आप 100% दिल से एक मेहनत करके तो देखो, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा यार, सच बता रहा हूँ, ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर यूट्यूब वो कमेंट डाउन कर देना, ठीक है? और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।